सब्सक्राइब कीजिए मनी डेस्टिनेशन चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों, मनी डेस्टिनेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम रंजीत सिंह है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इंडिया में बिटकॉइन बाई या सेल कैसे कर सकते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे ज़ेपे का। मेरी दोस्तों ऑलरेडी ज़ेपे के बारे में 2 वीडियोस बनी हुई हैं। ये देखिए, एक ये है और एक ये है। लेकिन ये दोनों वीडियोस दोस्तों 4 साल पहले बनी हुई हैं और तब से लेकर आज तक ज़ेपे में काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। अगर आप इन पुरानी वीडियोस को देखकर ज़ेपे में बिटकॉइन बाई या सेल करने जाएंगे तो आपको ज़ेपे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा कुछ ही चेंज हो चुका है। तो इसीलिए ये नई वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं आपको सारे का सारा नया प्रोसीजर समझाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ज़ेपे के बारे में 3 चीज़ें सीखेंगे। पहली चीज़ बिटकॉइन बाय करना, दूसरी चीज़ बिटकॉइन सेल करना और तीसरी चीज़ ज़ेपे में ट्रेड करना। ठीक है, तो मैं अपने फ़ोन में सबसे पहले ज़ेपे ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपने फ़ोन में ज़ेपे ओपन कर लिया है और मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है। ज़ेपे में अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। आप अपने मोबाइल नंबर से ही रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद आपने अपने आधार और पैन कार्ड से अपना KYC कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो मैंने तो ये सारा प्रोसीजर काफ़ी पहले ही कर लिया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4.5 साल से ज़ेपे को यूज़ कर रहा हूँ और मुझे जब भी बिटकॉइन बाई या सेल करने होते हैं तो मैं ज़ेपे का ही यूज़ करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें बिटकॉइन बाई कैसे करना है। तो बिटकॉइन बाय करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपने अपने अकाउंट में INR डिपॉजिट कर लेना है। INR डिपॉजिट करने के लिए आपने यहाँ पर जाना है डिपॉजिट पे। और डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस होती हैं जिनके थ्रू आप INR डिपॉजिट कर सकते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है इंस्टेंट डिपॉजिट, इसका अगर आपने यूज़ करना है तो आपको ज़ेपे की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी और उस ज़ेपे के अकाउंट में आप NEFT, RTGS और IMPS अपने अकाउंट से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिपॉजिट आपने उसी अकाउंट से करना है जो अकाउंट आपने ज़ेपे में विड्रॉल के लिए रजिस्टर करवा रखा है। ठीक है, किसी और अकाउंट से अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, मैं आपको क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो ऊपर वाला अकाउंट है ये मेरा अपना बैंक अकाउंट है और ये जो नीचे डिटेल्स दे रखी हैं ये ज़ेपे का अकाउंट है। ठीक है, तो इन डिटेल्स को हमने कलेक्ट कर लेना है और ये डिटेल्स अपने इंटरनेट बैंकिंग में सेव करके इस बेनिफिशियरी को हमने ऐड कर लेना है और उसके बाद हमने इस पर जो भी अपना जितना भी डिपॉजिट करना है उतना हम IMPS, RTGS या फिर NEFT के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इंस्टेंट डिपॉजिट में दोस्तों आप मिनिमम 100 रुपीज़ और मैक्सिमम 50 लाख रुपीज़ आप डिपॉजिट कर सकते हैं एक बार में और फीस आपको लगेगी 7 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद दूसरी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। दूसरी ऑप्शन है दोस्तों UPI में आप मिनिमम 100 रुपीज़ और मैक्सिमम आप 20,000 रुपीज़ का डिपॉजिट एक बार में कर सकते हैं और फीस यहाँ पर वेरी कर सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से पेमेंट प्रोवाइडर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी, मैक्सिमम 5-10 रुपये ही फ़ीस होती है, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं होती है डिपॉजिट के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है नेट बैंकिंग। इसमें मिनिमम आप 1000 रुपीज़ और मैक्सिमम आप 5 लाख रुपीज़ डिपॉजिट एक बार में कर सकते हैं और यहाँ पर आपको हर ट्रांजैक्शन पे 1.77% फीस लगेगी। जितना भी आप डिपॉजिट करेंगे उसका 1.77% आपको फीस लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो डिपॉजिट करने के लिए मेरी रिकमेंडेशन दोस्तों फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के साथ रहेगी, यानी कि इंस्टेंट डिपॉजिट का आप कर सकते हैं या फिर UPI पेमेंट आप कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से फ़ीस लग रही है, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए भी डिपॉजिट करते हो तो आपको 1770 रुपये फ़ीस ही लग जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं थर्ड ऑप्शन को बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप फर्स्ट या फिर सेकंड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और हाईली रिकमेंडेशन मेरी दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही रहेगी। यहाँ पर आपको सिर्फ 7 रुपीज़ फीस लग रही है। ठीक है दोस्तों, UPI पेमेंट में भी कभी कभी पेमेंट स्टक हो जाती है, तो इसलिए जो मेरी हाईली रिकमेंडेशन रहेगी वो फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही रहेगी, जो कि है इंस्टेंट डिपॉजिट। आप जैसे ही डिपॉजिट करोगे उसी टाइम आपके ज़ेपे अकाउंट में आपका INR आ जाएगा और उससे आप बिटकॉइन बाय कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन मैंने आपको बतानी थी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं कि हमें बिटकॉइन बाय कैसे करना है। मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ और जैसे ही दोस्तों आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, आपकी डिपॉजिट अमाउंट आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरे अकाउंट में अभी INR तो नहीं है, लेकिन मुझे आपको समझाना ही है, मुझे कुछ बाय या सेल नहीं करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिपॉजिट नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आपका डिपॉजिट हो जाए, यहाँ पर देखिए नीचे आपको बिटकॉइन की ऑप्शन दिखेगी। अगर आपको बिटकॉइन की ऑप्शन नहीं दिख रही है तो आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे कॉइन्स हैं, इनमें से आपको बिटकॉइन सर्च कर लेना है। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप सर्च आइकन पर क्लिक करके और BTC लिख के सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आपको बिटकॉइन की ऑप्शन मिल जाए उस पर आपने क्लिक कर लेना है और बिटकॉइन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने इसको स्क्रॉल अप कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर प्राइस सेट कर लेना है। यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस सेट होगा, यानी कि आप बिटकॉइन का कितना प्राइस हो तब आप बाय करना चाहते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पर करंट प्राइस आएगा। अगर आप थोड़ा सस्ता बाय करना चाहते हो तो यहाँ पर आप घटाकर भी प्राइस लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए अभी 37,39,590 रुपये का प्राइस आ रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 36 लाख पे जब आए बिटकॉइन तो तब मेरा बाय हो, तो यहाँ पर मैं प्राइस सेट कर दूंगा 36 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने 36 लाख रुपए सेट कर दिया। जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस 36 लाख या फिर उससे कम आएगा तो मेरा बिटकॉइन जो है वो बाय हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर हमने जो अमाउंट है वो हम यहाँ पर मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने अपने अकाउंट में 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं, लेकिन आप यहाँ पर सारी ही अमाउंट से बिटकॉइन बाय नहीं करना चाहते हैं, तो जितनी भी अमाउंट से आप बिटकॉइन बाय करना चाहते हैं उतनी अमाउंट यहाँ पर आप मैनुअली डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर 2 लाख डिपॉजिट किया है, लेकिन आप 1 लाख का ही बिटकॉइन बाय करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अमाउंट डालेंगे 1 लाख रुपए। ठीक है, तो नीचे आपको यहाँ पर अप्रॉक्स अमाउंट भी शो हो रहा है कि आपका 36 लाख के रेट में 1 लाख रुपए का कितना बिटकॉइन बाय होगा, वो अमाउंट आपको यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों हमने यहाँ पर मैनुअली 1 लाख रुपए डाला है, लेकिन अगर आपके पास जैसे मान लीजिए 1,90,590 रुपये ऐसे करके कुछ अमाउंट पड़ी हुई है और आप चाहते हैं कि मैं सारी की सारी अमाउंट से ही बिटकॉइन बाय करूं, या फिर आप चाहते हैं कि आपने जितनी भी अमाउंट डिपॉजिट की है आप उस पूरी की पूरी अमाउंट से ही बिटकॉइन बाय करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर बाय मैक्स की ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी मैक्सिमम जितनी भी अमाउंट से बिटकॉइन बाय हो सकता होगा वो पूरी की पूरी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे यहाँ पर प्लेस बाय ऑर्डर का बटन है, इसमें आपने क्लिक कर देना है। एक बार आपसे कंफर्मेशन भी मांगी जाएगी, दोबारा आपने ओके कर देना है, तो आपका जो बाय ऑर्डर है वो लग जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपके सिलेक्टेड प्राइस को बिटकॉइन टच करेगा तो आपका बिटकॉइन बाय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा बिटकॉइन बाय का प्रोसीजर। अब मैं आपको सेलिंग का प्रोसीजर भी बता देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पर सेल पे क्लिक कर लेना है और सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर प्राइस सेट कर लेना है। जैसे यहाँ पर अभी करंट प्राइस 37,35,825 रुपये का रेट आ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका बिटकॉइन 39 या 40 लाख पे जाके सेल हो, तो आप यहाँ पर वो प्राइस सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा बिटकॉइन 40 लाख पे जाके सेल हो, तो मैं यहाँ पर 40 लाख भी डाल सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने रेट डाल दिया 40 लाख। उसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट डालेंगे कि आपको कितनी अमाउंट का बिटकॉइन सेल करना है। यहाँ पर आप INR भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपने सोच रखा है कि मुझे इतना बिटकॉइन ही सेल करना है, तो यहाँ पर आप INR पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर BTC आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको BTC अमाउंट डाल देनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 0.02 बिटकॉइन सेल करना है 40 लाख के प्राइस में, तो मैं यहाँ पर अमाउंट डालूँगा 0.02। ये मैंने BTC अमाउंट यहाँ पर डाल दी है 40 लाख के रेट पे, और यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि आपका जो बिटकॉइन है वो सेल होके आपको कितना पैसा आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, अगर मैं 40 लाख के रेट पे 0.02 बिटकॉइन सेल करता हूँ तो मुझे 80,000 के करीब मेरे अकाउंट में आ जाएगा, जिसको मैं अपने बैंक अकाउंट में ले सकता हूँ। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको स्पेसिफिक अमाउंट के ही बिटकॉइन सेल करने हैं तो यहाँ पर आप INR भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने BTC पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप INR अमाउंट डालेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 15,000 रुपये के बिटकॉइन सेल करने हैं, तो मैं यहाँ पर डालूँगा 15,000। ठीक है, तो मेरा जो बिटकॉइन कितना सेल होगा इसके लिए वो हमें यहाँ पर नीचे शो हो रहा है।
ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो नीचे सेल का बटन दे रखा है इस पर आपने क्लिक कर देना है। एक बार आपसे कंफर्मेशन मांगी जाएगी, उसको आपने ओके कर देना है, तो आपका जो सेलिंग का ऑर्डर है वो लग जाएगा। और जैसे ही 40 लाख पे बिटकॉइन जाएगा तो आपका जो बिटकॉइन है वो सेल हो जाएगा और INR आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जिसको आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ पर हम जो प्राइस सेट कर रहे हैं वो हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको इंस्टेंटली बिटकॉइन बाई या सेल करना है तो आपको करंट प्राइस पे ही करना होगा। ठीक है। अगर हम अपनी मर्ज़ी से प्राइस डालेंगे तो बिटकॉइन उस प्राइस पे जब तक नहीं जाता है तब तक हमारा जो बिटकॉइन है वो बाई या सेल नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आप अपने जो ऑर्डर होंगे बाई या सेल के, वो आप यहाँ से देख सकते हैं माई ऑर्डर में। ये सबसे नीचे आप देखिए, हम पहली ऑप्शन पे हैं ट्रेड पे। अब मैं दूसरी ऑप्शन पे जाता हूँ माई ऑर्डर्स पे। ठीक है। तो फिलहाल मेरा कोई भी ऑर्डर यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। जो भी ऑर्डर आपका यहाँ पर लगा होगा वो आपको यहाँ पर शो होगा, चाहे वो बाय का ऑर्डर हो चाहे वो सेल का ऑर्डर हो। और अगर आपने अपना ऑर्डर कैंसिल करना होगा तो वो भी यहीं से कैंसिल होगा। उस ऑर्डर के आगे आपको क्रॉस का साइन दिखेगा, उस क्रॉस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर आप फिल्ड ऑर्डर भी देख सकते हैं। जो भी ऑर्डर्स मेरे फिल्ड हुए हैं, यानी कि जो भी ऑर्डर मैंने पहले लगा रखे थे और वो कंप्लीट हो चुके हैं, वो मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों थर्ड ऑप्शन है बुक। इसमें जो करंटली बिडिंग चल रही होंगी बिटकॉइन की वो हमें दिखाई देंगी। ठीक है। मैं बुक पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए जो सबसे लेटेस्ट ऑर्डर लगा हुआ है बाय का वो 37,35,000 लगा हुआ है। ठीक है। और जो लेटेस्ट ऑर्डर लगा हुआ है सेल का वो लगा हुआ है 37,39,590 रुपये। और अब इंस्टेंटली एक ऑर्डर और लग गया है 37,35,000 का। ठीक है। ये जितने भी लोग ज़ेप्पे पे ट्रेड कर रहे हैं उनके बाय और सेल के ऑर्डर हमें दिख रहे हैं। ठीक है। ये यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। जैसे अगर आप भी कोई बाय या सेल का ऑर्डर लगाते हो तो आपका ऑर्डर भी यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री, यानी कि बिटकॉइन कौन कौन से रेट पे बाय या सेल हो रहा है वो आपको यहाँ पर दिखता जाएगा। ठीक है। जो रेड कलर में ट्रांजैक्शंस आपको दिख रही हैं वो सेल की ट्रांजैक्शंस हैं, और जो ग्रीन कलर में आपको ट्रांजैक्शंस दिख रही हैं वो बाय की ट्रांजैक्शंस हैं। जो लास्ट ऑर्डर कंप्लीट हुआ है वो बाय का हुआ है, जो कि 42,867 रुपये में ख़रीदा गया है। ठीक है। जिसकी बिटकॉइन अमाउंट इतनी बनती है। इसी तरह से जैसे जैसे कोई भी ट्रेड यहाँ पर कंप्लीट होता है किसी का भी, वो यहाँ पर हमें शो होता रहता है। और उसके बाद है दोस्तों चार्ट में हमें कैंडल्स दिखेंगी। कैंडल्स हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये 1 डे का चार्ट हमें यहाँ पर शो होगा। ये देखिए, ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है और ये 1 डे का चार्ट है। और लास्ट कैंडल जो हमें दिख रही है इसका जो हाई है वो 38,20,000 है और इसका लो जो है वो 36,70,000 है। और ये जो कैंडल ओपन हुई है ये 37,01,900 रुपये से ओपन हुई है। और करंट प्राइस इसका जो चल रहा है वो 37,25,000 रुपये चल रहा है। ठीक है। इसी तरह से बाकी कैंडल्स का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ये चार्ट उसी को समझ में आएगा जो टेक्निकल एनालिसिस करना जानता है। अगर आप न्यू बाई हैं, आपको बिटकॉइन के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, आप फर्स्ट टाइम में बिटकॉइन बाई या सेल करने वाले हैं, तो अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसी चार्ट से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बिटकॉइन अभी ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाने वाला हूँ। ठीक है। तो जितने भी मुझे नॉलेज है टेक्निकल एनालिसिस की वो सारी मैं अपनी अगली वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। तो अब बात दोस्तों कर लेते हैं ट्रेड की। मैं बैक चला जाता हूँ, फिर से बैक चला जाता हूँ। और जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर आ जाएं, आपको स्क्रॉल अप कर लेना है। यहाँ पर देखिए ये कितने सारे कॉइन्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इन सारे कॉइन्स में आप ट्रेड कर सकते हैं विद INR। ठीक है। लेफ्ट साइड में कॉइन का आइकन और नाम है, और राइट साइड में जो कॉइन का करंटली प्राइस चल रहा है वो आपको दिख रहा है। तो आप जिस भी कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं उस कॉइन पे आपको क्लिक कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं बैटकॉइन पे ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं बैटकॉइन पे क्लिक कर लूँगा। और फिलहाल जो करंटली बैटकॉइन का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 47 रुपये 41 पैसे बाय का, और सेल का चल रहा है 47 रुपये 40 पैसे। ठीक है। तो सेम आप जैसे बिटकॉइन को बाय और सेल करते हैं उसी तरह से आप किसी भी कॉइन को बाय या सेल कर सकते हैं विद INR। ठीक है। बाय करने के लिए आपके अकाउंट में INR होना चाहिए
और सेल करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास वो कॉइन होना चाहिए जिसको आप सेल करना चाहते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर उस कॉइन का प्राइस सेट करेंगे। यहाँ पर फिलहाल करंटली जो प्राइस चल रहा है वो 47 रुपये 41 पैसे चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा 47 रुपये में बाय हो जाए, तो मैं यहाँ पर 00 कर दूंगा और यहाँ पर मैं अमाउंट डालूंगा, मुझे कितनी अमाउंट से बिटकॉइन बाय करना है। फॉर एग्जांपल मैं 5000 रुपये से बिटकॉइन बाय करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर डालूंगा 5000 और यहाँ पर नीचे देखिए मुझे बताया जा रहा है कि 5000 रुपये में मेरे 106 बिटकॉइन बाय हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने बाय पे क्लिक कर देना है और एक बार आपने कंफर्मेशन को ओके कर देना है, तो आपका जो बाय ऑर्डर है वो लग जाएगा। जैसे ही 47 रुपये पे बिटकॉइन आएगा तो आपका बिटकॉइन बाय हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सेल ऑप्शन है, सेल में भी आपने इसी तरह से हायर प्राइस भी सेट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप करंट प्राइस पे तो सेल नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल कर रहे हैं बाय करके तो ऑब्वियसली आप ट्रेड करके थोड़ा वेट करेंगे उसका प्राइस बढ़ने का। तो जो भी प्राइस आपके मन में है, जो भी प्राइस आपने उसका टेक्निकल एनालिसिस किया है, वो प्राइस आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 46 रुपये 80 पैसे यहाँ पर करंट प्राइस है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा 50 रुपये में जाके सेल हो, तो मैं यहाँ पर प्राइस डाल दूँगा 50 रुपये। और उसके बाद यहाँ पर आप आईएनआर अमाउंट भी डाल सकते हैं, जितनी अमाउंट का आप बिटकॉइन सेल करना चाहते हैं, या फिर आप सीधे ही यहाँ पर बिटकॉइन के कॉइन डाल सकते हैं। आपने आईएनआर पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने बिटकॉइन की क्वांटिटी डाल देनी है। फॉर एग्जांपल मेरे 106 कॉइन बाय हुए थे और मैं चाहता हूँ कि मेरे 50 कॉइन सेल हो जाएं, तो मैं यहाँ पर 50 डाल दूंगा, जो कि मेरे 2500 रुपये में सेल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के जो मेरे कॉइन बचे होंगे उनको मैं और भी हायर प्राइस पे सेल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप एक से ज़्यादा ऑर्डर भी लगा सकते हैं या फिर एक ऑर्डर भी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके बाद आपने सेल पे क्लिक कर देना है, तो आपका सेलिंग ऑर्डर लग जाएगा और जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस 50 पे जाएगा तो आपका बिटकॉइन जो है वो सेल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप बाकी कॉइन्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बैक चला जाता हूँ, फिर से बैक चला जाता हूँ। अब जो लास्ट चीज़ दोस्तों एक मेरे दिमाग में और आ रही है कि मैंने आपको बिटकॉइन सेंड या फिर रिसीव करना नहीं बताया है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने बिटकॉइन पे चले जाना है और यहाँ पर ऊपर देखिए ये जो हमें ऑप्शंस दिख रही हैं, इनमें जो थर्ड ऑप्शन है वो एड्रेस की है। एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस दिखेगा, जिसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर यहाँ से डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी को भी आपने वॉलेट एड्रेस देना है तो आपने यहाँ से कॉपी करके और उसको अपना वॉलेट एड्रेस व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी तरह से उसको सेंड कर देना है, तो वो उस वॉलेट एड्रेस पे आपको बिटकॉइन सेंड कर देगा, जो कि आपके बिटकॉइन वॉलेट में ज़ेप्पे में आ जाएंगे। इंस्टेंटली नहीं आएंगे, मिनिमम 3 कन्फर्मेशंस कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद आपके बिटकॉइन वॉलेट में बिटकॉइन आ जाते हैं। 3 कन्फर्मेशंस पूरे होने के लिए मैक्सिमम 30 मिनट्स लग जाते हैं। ठीक है, तो कम से कम आपको आधा घंटा वेट कर लेनी है, उसके बाद आपके बिटकॉइन वॉलेट में बिटकॉइन शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इस बार कोड का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सीधा स्क्रीनशॉट आप सामने वाले बंदे को सेंड कर सकते हैं, वो इस बार कोड को स्कैन करके भी आपको बिटकॉइन सेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रिसीव का प्रोसेस। अब मैं आपको सेंड का प्रोसेस भी बता देता हूँ। बैक चलता हूँ, यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल राइट करेंगे और यहाँ पर हमें सेंड की ऑप्शन दिख रही है, इस पर हमने क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमने प्लस ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि आपने जो बिटकॉइन सेंड करना है वो आपने बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस पे ही सेंड करना है। किसी और कॉइन के वॉलेट एड्रेस पे अगर आप बिटकॉइन सेंड करेंगे तो वो सारे के सारे बिटकॉइन आप लॉस कर देंगे। ठीक है, तो इसको हमने ओके कर लेना है और यहाँ पर आप उस बंदे का नाम लिख सकते हैं जिसको आप बिटकॉइन भेज रहे हैं। ये नाम सिर्फ आपकी अपनी नॉलेज के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप अपने ही किसी दूसरे वॉलेट एड्रेस पे बिटकॉइन सेंड कर रहे हैं तो आप अपना नाम भी लिख के कोई भी कोड वर्ड लिख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि ये बिटकॉइन आपने किसको भेजे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ और उसके बाद आपने यहाँ पर जो वॉलेट एड्रेस आपको मिलेगा, सामने वाला बंदा जो आपको वॉलेट एड्रेस देगा वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। ठीक है, मैं अपना ही वॉलेट एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप इस तरह से भी पेस्ट कर सकते हैं
यहाँ पर नीचे देखिए आपको ये वाली ऑप्शन दी हुई है पेस्ट एड्रेस, ठीक है। आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपका वॉलेट एड्रेस यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और अगर आप किसी का बारकोड स्कैन कर रहे हैं, बंदा आपके पास है या फिर आपको उसके बारकोड का स्क्रीनशॉट मिला हुआ है, तो वो बारकोड आप यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करके स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें कैमरा ओपन करने के लिए बोल रहा है, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। और उसके बाद हमने सामने वाले बंदे का जो वॉलेट एड्रेस का बारकोड है उसको स्कैन कर लेना है, तो उसका जो वॉलेट एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं बैक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी कोई भी स्कैन नहीं करना है। और उसके बाद दोस्तों आपने सेव पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आप उस वॉलेट एड्रेस पे बिटकॉइन सेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं बैक पे चला जाता हूँ। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैंने कुछ वॉलेट एड्रेस यहाँ पर सेव किए हुए हैं जिनको मैंने बिटकॉइन सेंड किए हैं। कुछ तो मेरे अपने ही वॉलेट एड्रेस हैं, जैसे ये देखिए मेरा कॉइनबेस का वॉलेट एड्रेस है, इस पर भी मैंने बिटकॉइन सेंड किए थे। और ये मेरा बिटरेक्स का है, और कुछ लोगों को भी मैंने बिटकॉइन सेंड किए हुए हैं, और सारे वॉलेट एड्रेस मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं अपने ही वॉलेट एड्रेस पे बिटकॉइन सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर ओके कर लेना है, और उसके बाद आप यहाँ पर बिटकॉइन की क्वांटिटी डालेंगे, आप कितना बिटकॉइन सेंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 0.02 बिटकॉइन में सेंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये अमाउंट डाल देनी है। और यहाँ पर ऊपर देखिए हमें फ़ीस भी बताई जा रही है कि इतनी फ़ीस हमें लगेगी अगर हम इतना बिटकॉइन सेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो एरो का बटन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो पिन है वो पूछा जाएगा ज़ैपे का, वो आपने एंटर कर देना है, तो आपका जो बिटकॉइन है वो सेंड हो जाएगा। और 3 कन्फर्मेशंस के बाद सामने वाले बंदे के वॉलेट में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने दोस्तों आपको सेंड और रिसीव का भी बता दिया। अब मैं बैक चला जाता हूँ। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये जो ऊपर वाली ऑप्शंस हैं यहाँ पर मैंने आपको एड्रेस पे क्लिक करके बताया था, वही चीज़ आप रिसीव पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। आप रिसीव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये मेरा अपना जो ज़ैपे का वॉलेट है वो मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम आपको ऐसा शो नहीं होगा क्योंकि आपके पास कोई भी बिटकॉइन का वॉलेट यहाँ पर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ऐड न्यू वॉलेट एड्रेस पे आपने क्लिक कर लेना है, तो आपका एक नया वॉलेट एड्रेस जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, फिर उस पर आप बिटकॉइन रिसीव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं बैक चला जाता हूँ। तो दोस्तों ज़ैपे में जो भी अपडेट्स मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि जो मेरी पिछली 2 वीडियोस ज़ैपे के ऊपर बनी हुई हैं वो करीब 4 साल पहले की बनी हुई हैं, और तब से लेकर आज तक ज़ैपे में काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। अगर आप पहले की वीडियोस देखेंगे तो अभी के हिसाब से उस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि बिल्कुल ही ज़ैपे में सारे फीचर्स चेंज हो चुके हैं। पहले बिटकॉइन बाय और सेल ज़ैपे में किसी और तरह से होता था, और तब तो यहाँ पर रिचार्ज वगैरह की ऑप्शन भी होती थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से प्योरली क्रिप्टो एक्सचेंज बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कोई भी रिचार्ज वगैरह की ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप सिर्फ क्रिप्टोस बाय और सेल कर सकते हैं या फिर ट्रेड कर सकते हैं विद INR, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ज़ैपे की सारी नई इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से मैंने आपको दे दी है, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ मुझसे छूट गई होगी तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूँगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन के बारे में मैंने थोड़ी भी आपकी नॉलेज बढ़ाई है, या फिर इंडिया में बिटकॉइन बाय या सेल करने के लिए आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई है इस वीडियो के माध्यम से, तो जब भी आप अपने फ़ोन में ज़ैपे इंस्टॉल करेंगे तो आप उसमें मेरा रेफरल कोड डाल सकते हैं। मेरा रेफरल कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको वीडियो में भी शो हो रहा होगा। इस कोड को आपने अपनी ज़ैपे ऐप में डाल लेना है, ठीक है। अगर आप अपने मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा रेफरल लिंक भी मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करके सीधे ही ज़ैपे ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको मेरा रेफरल कोड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली ही डल जाएगा, ठीक है। तो रेफरल प्रोग्राम के बारे में सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। तो आपको रेफरल कोड डालना कहाँ पे है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने ऑप्शन बार पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने जाना है रेफरल्स एंड प्रोमोस पे, और ये जो है ये मेरा रेफरल कोड है REFRANJ5684। ये मेरा रेफरल कोड है, ये आपने अपनी ज़ैपे ऐप में यहाँ पर डाल देना है इस तरह से।
और उसके बाद आपने ये जो राइट का बटन है इस पर आपने क्लिक कर देना है, तो मेरा रेफरल कोड आपके ज़ेप्पे ऐप में डल जाएगा। ठीक है, इससे दोस्तों ना आपका कोई पैसा कटेगा ना आपका कोई बिटकॉइन कटेगा, सिर्फ मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। मुझे जो भी मिलेगा वो मुझे ज़ेप्पे कंपनी की तरफ से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपका फ़र्ज़ बनता है अगर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ तो आप मेरा ही रेफरल कोड यूज़ करें। ठीक है, और आप अपना अगर रेफरल कोड शेयर करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप अपना रेफरल कोड भी यहाँ से शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें ही मिल जाएंगी, ये आपका रेफरल कोड होता है और ये आपका रेफरल लिंक होता है। अगर किसी ने ऑलरेडी ज़ेप्पे ऐप इंस्टॉल कर रखी है तो उससे आप ये वाला जो रेफरल कोड है ये आप उसकी ऐप में अपना रेफरल कोड डलवा सकते हैं। अगर उसने ज़ेप्पे ऐप इंस्टॉल नहीं कर रखी है तो आप उसको ये अपना लिंक शेयर कर सकते हैं। वो इस लिंक से अगर ज़ेप्पे ऐप को इंस्टॉल करेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका रेफरल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप मेरा रेफरल कोड ज़रूर यूज़ करेंगे और आगे चल के और भी इसी तरह की बिटकॉइन के बारे में वीडियोस में अपने चैनल पे लाने वाला हूँ। इसमें आपको बिटकॉइन की ट्रेडिंग भी सिखाई जाएगी, टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाया जाएगा और भी जो भी बातें बिटकॉइन के बारे में होंगी वो भी आपको हमारे चैनल पे सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना ना भूलें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।